नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार नॉलेज के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज है संडे और आज है दिन हमारा संडे कमेंट बॉक्स का। आज के दिन हम वीक के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनको पब्लिकली अनाउंस करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, ताकि किसी और भाई के मन के अंदर यही सेम क्वेश्चन आ रहे हो तो उनका ऑटोमेटिक उनको सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि CSD से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आपके जो भी ऑन ग्राउंड सॉल्यूशन होंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराए जाएंगे, कि यानी कि टाइम टू टाइम आपकी क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर निखिल का। तो वो बता रहे हैं कि सर, मेरे ससुर जी एयरफोर्स में हैं, वो मुझे कार गिफ्ट करना चाहते हैं और उसे CSD से लेना चाहते हैं। मुझे ये जानना है कि अगर वो कार CSD से खरीदते हैं तो क्या कार उनके नाम से इश्यू होगी या वो किसी और के नाम से भी ले सकते हैं। तो सर, मैं सबको बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि जो भी डिफेंस पर्सनल है वही CSD से कार खरीदने के लिए अप्लीकेबल है। यानी कि कार का जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा उसी के नाम से होगा, वो चाहे फाइनेंस हो, चाहे कैश में हो, चाहे RTGS अमाउंट पेमेंट करते टाइम हो, चाहे सैंक्शन हो। यानी कि जो कुछ भी उस कार से रिलेटेड चलेगा वो डिफेंस पर्सनल के नाम से चलेगा। और 4 साल तक उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होगी उस डिफेंस पर्सनल से दूसरे किसी के नाम से। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो वो गाड़ी सेल भी नहीं कर सकते आप 4 साल तक। इसलिए जो भी आप कार्रवाई करवाएं, कुछ भी करवाएं, तो आप उस डिफेंस पर्सनल के नाम से ही करवाएं। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो आया है मिस्टर नरेंद्र सिंह का। वो बोलते हैं, सर सर्विस को 4.5 साल हुए हैं, क्या 4 व्हीलर ले सकते हैं। तो सर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि एज पर रिवाइज पॉलिसी मिनिमम सर्विस 6 साल की आपकी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप CSD से कार लेने के लिए अप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मिस्टर जगमोहन नेगी का। वो बोलते हैं, क्या 5 लाख से ऊपर की कार नहीं खरीद सकते, प्लीज आंसर। दोस्तों, ये क्यूरीज एक्चुअली में बहुत लोगों की आती है जो एक्चुअली में एकदम से CSD की पॉलिसी का उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि जब हम कार खरीदने जाते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि पॉलिसी क्या हो रखी है। बहुत लोगों की क्यूरी आ रही है इस टाइप की कि सर, हमें टाटा नेक्सन ऑथराइज है, हम क्रेटा खरीद सकते हैं, हम वरना खरीद सकते हैं नहीं, हम SUV खरीद सकते हैं नहीं। दोस्तों, ये पहले ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होते थे। अभी ये क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये पॉलिसी रिवाइज हो चुकी है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर, यानी कि जो हरियाणा के अंदर जो CSD डिपो है उसमें 5,70,000 रुपए तक का जो RTGS अमाउंट होता है गाड़ी का, उसको उसके अंदर यानी कि RTO चार्ज और इंश्योरेंस जो भी है वो एक्स्ट्रा लगेंगे। यानी कि RTO चार्ज जिस गाड़ी का 570 है ना, वो गाड़ी आप CSD से खरीद सकते हैं, उससे अबव की आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है मिस्टर अमित का। वो बोलते हैं, सर अल्टो VXI का रजिस्ट्रेशन चार्जेज 43,500 है, लेकिन डीलर 51,000 मांग रहा है, बोल रहा है बाकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर लगेगा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जो RTO का यानी कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो होते हैं वो स्टेट वाइज सबके अलग अलग होते हैं। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर की बात करते हैं तो वहां पर 40,000 रुपये मिनिमम 8cc यानी कि 800cc का RTO चार्ज लगता है, लेकिन डीलर 51,000 रुपये मांग रहा है। उसके अंदर हो सकता है कि वो नंबर प्लेट जो इश्यू करेगा उसका भी चार्ज लगते हैं, लेकिन उनसे आप डिटेल जरूर मांगे दोस्तों कि भाई आप 40,000 के अलावा जो आप 11,000 रुपये यानी कि और एक्स्ट्रा मांग रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या क्या चीज करना चाह रहे हो, कि भाई उसकी एक डिटेल तो मांग सकते हो ना। क्या पता कुछ ऐसा और हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं ना डीलर्स के, जो आपको एकदम बाद में पता चलते हैं, तो उनके बारे में आपको पता चल जाएगा कि जो एक तो मैंडेटरी होते हैं, एक डीलर की अपनी मनमर्जी होती है। तो इसलिए डिटेल आप मांगा करो सबसे पहले कि भाई जब कार खरीदने जाते हो ना, सबसे एक सिंपल प्रोसीजर बताता हूँ। जब भी आप CSD से कार लेने जाते हो, मान के चलो आपने मन बना लिया कि इस डीलर से मैंने कार लेनी है, उससे एस्टिमेट पहले ही मांग लेना। बुकिंग करने के बाद आप एस्टिमेट मांगोगे तो ये मान के चलिए कि आप 10-15 हजार रुपये आपके अपने आप ही बढ़ जाएंगे। सबसे पहले जब आप जाते हो ना, तभी एस्टिमेट मांग लेना कि भाई मेरे को ये गाड़ी ऑन रोड इतने में पड़ने वाली है, बस।
आप फिर वो एस्टिमेट आपका आपके साथ रहेगा ना, उसके बाद ये मान के चलिए कि भाई आपकी आधी प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व हो जाती है। आपको माइंड सेट हो जाएगा कि मेरी गाड़ी 5 लाख 10 की बनेगी, 20 की बनेगी, 30 की बनेगी, मेरे रजिस्ट्रेशन चार्जेस इतने लगेंगे, इतने लगेंगे। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आया है वो आया है मिस्टर अपूर्व चोपड़ा का। वो बोलते हैं सर 2 क्वेश्चन हैं, ऑफिसर हर 8 साल में एक गाड़ी ले सकते हैं या फिर 8 साल का गैप होना चाहिए। यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि भाई 2016 में सर्विस ज्वाइन करी और एक गाड़ी 2020 में ली, अब गाड़ी कब ले सकता हूं, 2024 में या 2028 में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया है वो किया है कि डीलर के कंज्यूमर ऑफर्स और कंपनी डिस्काउंट मिलेंगे सीएसडी से या नहीं। तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल आंसर है कि आपकी जो कार मान के चलो आज खरीदी है तो आप नेक्स्ट कार उसके बीच में जो गैप है वो 8 साल का होना चाहिए ऑफिसर्स के लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सर का वो था कि डीलर के कंज्यूमर ऑफर सीएसडी से कार लेने में मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों मैं सबको ये चीज बताना चाहता हूं कि 2 तरह के डिस्काउंट होते हैं। एक होता है डीलर का डिस्काउंट, डीलर की तरफ से जो मिलता है, और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो मिलता है। मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो भी डिस्काउंट आपको मिलता है कि भाई एकदम हम पता चलता है कि भाई प्राइस 10,000 कम हो गए, तो ऑटोमेटिक आपका जो आरटीजीएस अमाउंट होता है ना वो रिवाइज हो जाता है। यानी कि उसके बाद में आरटीजीएस अमाउंट रिवाइज होकर ही आपको आरटीजीएस जमा करना पड़ता है। वो लिस्ट अपडेट हो जाती है आप टाइम टू टाइम सीएसडी डिपो के अंदर। उसके अलावा जो होते हैं डीलर के डिस्काउंट, मान के चलो कोई दिवाली बोनस दे रहा है, कोई डीलर 10,000 रुपये दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, तो वो डीलर की तरफ से है। कई डीलर कर देते हैं कि सर ये तो आपका डिस्काउंट पहले ही उसके अंदर हो गया तो हम आपको ये और कोई डिस्काउंट नहीं देंगे क्योंकि आपका तो। लेकिन दोस्तों वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से डिस्काउंट है, डीलर की तरफ से वो डिस्काउंट नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि जो डीलर के डिस्काउंट होते हैं वो आप लोगों के लिए बिल्कुल अप्लीकेबल है, वो आपका हक है और आपने वो लेना है। एक अच्छा बायर बनना है, आपने एक अच्छी डील करनी है डीलर के साथ में। कभी भी एक चीज मान के चलिए कि डीलर आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आप उसके लिए एक सिर्फ कस्टमर हैं और आपका हक है ये कि भाई आप अच्छी से अच्छी यानी कि खरीदारी करके लाएं अपने लिए। भाईबंदी के अंदर अगर घुस गए तो ये मान के चलिए कि आपको नुकसान होने ही वाला है। वो आपको धीरे धीरे करके बहुत सारे रुपए चेप देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कहाँ का लग रहा है। अच्छे बायर बनोगे, डिस्काउंट भी करवा लोगे, अच्छी डील भी कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भाईबंदी में अगर घुस गए तो सब कुछ गड़बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों आया है वो आया है मिस्टर मनोज आसवाल का। वो बोलते हैं क्या ये आरटीजीएस अमाउंट सभी स्टेट के लिए बराबर है। तो दोस्तों आरटीजीएस अमाउंट सभी स्टेट्स का अलग होता है क्योंकि ये टैक्स वगैरह के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा स्टेट कितना टैक्स लगा रहा है सीएसडी के ऊपर। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं कि आप बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हो सर, थैंक यू बोलते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं काम को कि भाई उनकी बहुत सारी सॉल्यूशन अपने आप हो रहे हैं। वीडियो देखने से ही उनके दिमाग के अंदर क्वेश्चन अपने आप जनरेट हो रहे हैं कि हाँ यार उन्होंने बताया था तो ये चीज़ मैं क्वेश्चन करूँगा अपने डीलर से या कहीं भी जब भी अपनी गाड़ी खरीदने के लिए जाऊँगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों जब आपकी प्रॉब्लम अपने आप सोल्व हो रही है ना, तो दिल में बहुत खुशी होती है। और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी डिफेंस जो भी पर्सन होता है ना उसको दिक्कत ना आए सीएसडी से रिलेटेड। हमारा एक एम होना चाहिए कि भाई जब गाड़ी खरीदना है ना अपना हक है डाला वो, और हम उस हक को लेके रहेंगे, किसी की भीख नहीं मांग रहे हम कोई चीज़ को लेके। यही चीज़ है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार की इच्छा है बस। सभी डिफेंस पर्सनल खुश होने चाहिए, सीएसडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन उनको समय से मिल जानी चाहिए। कार खरीदने के बाद कोई इंफॉर्मेशन मिली तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है A&M पैशन ट्रक का। भाई आपने अपना न्यू कार का रजिस्ट्रेशन खुद करवाया, क्या डीलर ने आपको कॉर्पोरेट किया, क्या उसने ये सारे फॉर्म्स इजीली दे दिए थे। डीलर रजिस्ट्रेशन करवाने में भी काफ़ी इनकम करते हैं और जनरली कॉर्पोरेट नहीं करते हैं। यही दोस्तों यही होता है, अगर आप उसके साथ भाईबंदी करने वाला नजरिया अपनाओगे ना तो वो यही सब चीज़ करेगा। एक अच्छे कस्टमर की तरह उसके साथ जब तक आपकी डील कंप्लीट नहीं होती उसके साथ एक एज ए कस्टमर की तरह बात करो, एक दोस्त बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो वो आपको ऐसे ही चक्कर कटाएगा।
एस्टीमेट जब ले लोगे आप तो एस्टीमेट के ऊपर ही आपको टिके रहना है, क्योंकि वो एस्टीमेट में ऐसी ऐसी चार्जेस लगाते नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा यानी कि इंक्रीज हो रहा है अमाउंट धीरे धीरे करके कार का आरटीजीएस अमाउंट के अलावा। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 या 3 एस्टीमेट ले लेने हैं एक ही सेम कंपनी की, यानी कि अलग अलग डीलर से, और उसके बाद में चॉइस करना है कि आपको गाड़ी कौन सी डीलर से लेनी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है प्रोफेसर पुरंतनी दत्त का। वो बोलते हैं क्रेटा के ऊपर उन्होंने अपना कमेंट किया है, सीम्स लाइक फेक न्यूज एज नन ऑफ Hyundai डीलर्स एट न्यू दिल्ली आर ऑफरिंग क्रेटा 2020 न्यू मॉडल टू ऑफिसर, प्लीज कंफर्म elaborate on CSD notification for sale of Creta 2020। सर जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर दे रहा हूँ वो सबसे पहले तो मैं डीलर से ही लेता हूँ ये चीज़ें, कि भाई कौन सी चीज़ गाड़ी आई हुई है, डीलर से जो लिस्ट आती है वही चीज़ मैं बताता हूँ। और जो मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है वो हिसार के डीलर से लेकर दी है, यानी कि क्रेटा CSD के अंदर हिसार के अंदर आई हुई है, मेरे पास लिस्ट है, उसी के बेस पे मैं ये वीडियो बनाता हूँ। कोई भी ऐसा फेक मेरी तरफ से नहीं होता। अभी डीलर ही अगर फेक कर रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से ये बिल्कुल क्लियर है कि भाई हाँ ये क्रेटा CSD के अंदर आई हुई है, मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है उसकी। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो एक वीक के अंदर हमारे चैनल के ऊपर आए थे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके कुछ क्वेश्चन इसके अंदर अपने आप ही सॉल्व हो गए होंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को कृपया करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भाइयों को भी फायदा हो जाए। और मैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके दिमाग में और भी क्यूरीज हैं तो आप पुराना जो कमेंट बॉक्स था, जो संडे वाला कमेंट बॉक्स है Q&A, तो उसको आप देख लीजिए, उसके अंदर भी आपकी ऐसी ही क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, यानी कि आपको बहुत सोल्यूशन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अभी भी अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि CSD से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज होंगी ना तो वो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले सोल्व की जाएंगी और सबसे पहले उन चीज़ों का अपडेट दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।